ये करता हूँ तो प्रशासन हमको डंडा कर देगी। पर सर ऐसा नहीं है सर, आज भी लोग ऐसे कुछ बहुत सारे लोग हैं आपको जो शराब पीकर रोड पर ड्रामा करते हैं, बेटी बहन को छेड़ते हैं। आप जो है क्राइम रिपोर्ट जो होता है आप थाने से जाकर इंक्वायरी कर लीजिए कितने केसेस अब आ रहे हैं तो जनगणना जाति आधार पर हो। इसलिए हमने कहा कि CAA ये मुसलमानों का मसला नहीं और सेंसस अमेंडमेंट एक्ट ये सबका मसला है। इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए और जो कास्ट कॉलम को 1940 में बनाया गया उस कॉलम को पूरा जोड़ना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव में एक मसला जनता दल यूनाइटेड के आमने सामने वो खड़ी थी। हमारा ये कहना है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, कोई किसी के खिलाफ कोई किसी के खिलाफ बोलेगी, लेकिन जो मुख्य वजह आपके सामने हमने रखा कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो मामला 2015-2020 में हुआ जिसको मोर्चा ने बहुत हद तक प्रयास करके पूरा करने का कोशिश किया। दूसरा अभी आपके सामने हमने बता दिया कि यही कोई मसला नहीं था अगर ये लोग जाकर लोगों को समझा। मसला है एनआरसी जो मसला है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं पूरे देशवासियों का मसला है। आज आसाम में 19 लाख लोग रिजर्वेशन में आए हैं, 15 लाख मुस्लिम भी है, इसलिए उनका मसला है। आज बिहार समेत कई रियासतों ने असेंबली से रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि एनआरसी को अपने रियासत में नहीं होने देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यादवों की और सामंती मुसलमानों की पार्टी है। इसलिए जब चुनाव होता है तो आप देखिएगा कि 50% सीट आरजेडी की तरफ से यादवों को दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है। अपर कास्ट लोग होते हैं कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है, लेकिन बाकी वोटर को मोबिलाइज करने के लिए वो हिंदुइज्म की बात करता है और हिंदुइज्म को मजबूत करने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी बनाता है और ऐसे ऐसे मुद्दे समाज में उठाता है जिससे मुसलमान का रिएक्शन हो और हिंदुइज्म मजबूत हो और हिंदू बनकर जिसको पिछड़ा मामले में उनको वोट देता है। ये उनके वोट लेने का तरीका है, अपनी पार्टी मजबूत करने का तरीका है। हम ये कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से कि जनता दल यूनाइटेड को भी चाहिए जब आप पिछड़े अत्यंत पिछड़े दलित महादलित और कमजोर वर्ग के मुसलमानों के लिए काम करते हैं तो आपको भी चाहिए आप इनको एकजुट करने के लिए आप इनके हिसाब से अपना आप स्ट्रेटेजी तय कीजिए जैसे बीजेपी तय करती है। बीजेपी जब कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलती है तो सीधे सीधे इसका नुकसान आता है, क्योंकि जो नॉन बीजेपी है जो गैर भाजपा दल है उसको तो आसानी से बीजेपी के मुकाबले में मुसलमानों को नहीं लगता है, लेकिन आप बीजेपी के साथ हैं तो आपको इसका नुकसान होता है। इसलिए आपके साथ ऐसी टीम की जरूरत है जो आपके काम को आपके किए हुए कामों को समाज से आपको जोड़ने में कामयाबी हासिल करे, वो समाज को सही रास्ता दिखा सके, सही और गलत की जो है तस्दीक हो सके। आप में ये खामी है। अभी आप समीक्षा कर रहे हैं, हमको कुछ लोगों से पता चला कि जदयू के लोग ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, हम इनको नुमाइंदगी क्यों दें, हम इनके लिए काम क्यों करें। तो अगर आप उस हिसाब से आइएगा तो आपको पिछड़ों ने भी वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुइज्म जो है वो कामयाब हो गया, वो 75 सीट पर चली गई और जहां जहां आपके लोग खड़े थे वहां उनका वोट शिफ्ट कर गया लोजपा की तरफ। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो मेरा वोटर है, जिसको आप कहते हैं साइलेंट वोटर है, खामोश वोटर है, चुप्पा वोटर है, आपने कहा कि महिला हमारे साथ आई, सही आपके साथ आई। महिला इसलिए साथ आई, ये जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी का फायदा नहीं हुआ, शराबबंदी जो है करने से लेकिन आप शराब घर घर पहुंच रहा है। हमारा ये कहना है कि शराब घर घर पहुंचे या आम हो जाए, लेकिन जो कानून आपने बना दिया है उसका एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि आज पीने वाला सड़क पे ड्रामा नहीं करता है। आज जो है हमारी माँ और बहनें आराम से स्कूल और कॉलेज भी जा सकती हैं और आराम से मार्केट भी करती हैं, कहीं उनको कुछ छिड़कानी करने वाला नहीं है, क्योंकि ये शराबियों को पता है कि जरा सा भनक लग जाएगा कि हम पिए हुए हैं तो हमको फिर कानूनी डंडा हो जाएगा। तो आज ये कानून का डर है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा चूंकि ये गौर कर रहा है कि नीतीश कुमार जी 2005 से जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने हमेशा पिछड़ों और दलितों को साथ लेके चलने का काम किया है। और आपको याद होगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब नरेंद्र मोदी जी ने इशू बना दिया था और दलितों में यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी
कि नीतीश कुमार दलित आरक्षण को दलित मुसलमानों में बांटना चाहता है और इससे दलित हिंदुओं को नुकसान होगा। आपको अगर याद होगा तो बिहार में ही एक लोकसभा चुनाव में अपने कार्यक्रम में बोला था। तो हम ये कहना चाहते हैं इस बात से कि नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे और MP रहे हैं, तब भी उन्होंने पार्लियामेंट में शून्यकाल में दलित मुस्लिम आरक्षण 341 के सवाल को उठाया है। बीच बीच में भी वो उठाते रहे। आपका जो मोर्चा है जेडीयू से किस तरह से दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है? आपने चुनाव में भी सपोर्ट किया है जेडीयू को, अब जो है किस तरह से आप लोग पार्टी से दलितों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जेडीयू नीतीश कुमार? देखिए, ये निर्णय नीतीश कुमार को लेना है। हम लोग तो एक कदम आगे बढ़ गए और आगे बढ़ के उस वक्त उनके साथ खड़े हुए थे जब विकट परिस्थिति थी और सारे लोग उनके खिलाफ थे। एक भी मुसलमान का नाम बताइए जो ये कह दे कि हमने चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के लिए वोट मांगा है। यहाँ तक कि उनके पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे वो हिचक रहे थे मुस्लिम समाज में जाके मुसलमानों का वोट मांगने के लिए। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जाके किया। आपने कहा कि 85% जो आबादी है वो पिछड़ों और पिछड़ों दलितों की है।